नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में ये क्वेश्चन है और वीडियो को पॉज़ करें, एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। ये क्वेश्चन वैसे इस क्वेश्चन में जो है ना, वो 2 कांसेप्ट यूज़ हो रहे हैं। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले सबसे पहले मैं वो 2 कांसेप्ट आपको बता दूँ और मैं ये चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज़ करें और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। ठीक है? कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहली आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है आपका, वो हमेशा किसके इक्वल होता है? वो होता है इक्वल आपका a प्लस बी ए माइनस बी। पहली बात तो ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल? ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी कि कभी भी आपको इस तरह से दे रखा होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 2 3 माइनस 2, यानी कि 5 प्लस 3 प्लस 2 5 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। सम ऑफ n नेचुरल नंबर किसके इक्वल होता है? मतलब जब कभी भी आपको सम निकालने को कहा जाए n नेचुरल नंबर का, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू कितने तक दिया गया है आपको? n तक दिया गया है। इसका सम निकालना है तो सिंपल सा रूल है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय में 2। जैसे मैं समझा दूं एक एग्जांपल, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इन सब का आपको सम निकालना है। ऑब्वियसली आपको होंगे मैं फॉर्मूला क्यों लगाऊं, मैं ऐड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, कर सकते हो, लेकिन मान लो मैं 500 तक दे दूं, फिर उसके लिए हमें इस रूल की वैल्यू समझ आएगी। तो यहाँ n का मतलब है कि इन सबका सम करूंगा तो कितना आएगा? देखो ऐड कर लो, 15 आएगा। देखो रूल से भी कितनी टर्म है ये, तो हमने कहा टोटल टर्म है 5, यानी कि जो आखिरी वाली टर्म होगी वही n की वैल्यू होगी इस तरह के सीक्वेंस या सीरीज में। तो अब ऐड कर देते हैं। यहाँ n का मतलब है 5, 5 इंटू 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 6, 5 3 15। तो ये आ गया इसका सम। तो दोनों बातें उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गई है। समझ आ गई है तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। जैसे मैंने क्वेश्चन देखा तो मेरे को ये बात समझ आएगी कि एक तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और इन सबको एक साथ रख लूंगा और इसको मैं थोड़ी देर के लिए अलग रख लूंगा। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, मुझे जो वैल्यू निकालनी है ना, इस सीक्वेंस को कुछ इस फॉर्म में बदलना है, 1 0 1 2 मल्टीप्लाई एन स्क्वायर इंटू एन, और मुझे वैल्यू निकालनी है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की। और इस बात का ध्यान रखना है कि जो m और n है उन दोनों का एचसीएफ क्या है? 1 है, यानी कि वो दोनों अगर डिवाइड होंगे बड़े से बड़े नंबर से तो वो 1 से ही होंगे, यानी कि उनमें कॉमन सिर्फ क्या होगा? 1 होगा और कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, आओ अब देखो, मैंने देखा ये 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, तो ये 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आइडेंटिटी अगर लगाऊंगा तो मुझे पता है ये 1 प्लस 2 और 1 माइनस 2 के इक्वल होगा। इसी तरह से ये वाला भी 3 प्लस 4 और 3 माइनस 4 के इक्वल होगा। और ऐसी अगर मैं चलता गया इसमें लगाऊंगा तो 2021 प्लस 2022 एंड 2021 माइनस 2022 प्लस 2023 का होल स्क्वायर। आपने कहा बिल्कुल कोई मुश्किल यहां तक? आपने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वही आइडेंटिटी लगाई है जो अभी मैंने समझाई थी। अब मैंने देखा 1 माइनस 2 क्या होता है? माइनस 1, तो माइनस 1 1 प्लस 2, इसको ऐसे लिख रहा हूं, मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, क्यों? अभी समझ आ जाएगा। 3 माइनस 4 माइनस का 1, 3 प्लस 4। इसी तरह से ये चला चला, इसमें से माइनस हुआ तो ये माइनस का 1, 2021 प्लस 2022 प्लस 2023 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां तक की बात कर रहा हूं मैं, यहां से लेकर यहां तक में कॉमन क्या आ रहा है? तो आपने कहा माइनस 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, बच गया हमारे पास अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू डैश 2021 प्लस 2023, 2022 सॉरी 2022, और ये बच गया हमारे पास 2023 का होल स्क्वायर। अभी मैंने कहा ये देखो नेचुरल नंबर का सम है ना, तो अभी वही वाला रूल लगा लें। ये माइनस 1 ठीक है, बाहर रख रहे हैं, माइनस 1 इंटू एन क्या है यहाँ पे? 2022 इंटू में इसमें एक प्लस कर देंगे तो 2023 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, प्लस में है 2023 का होल स्क्वायर, और इसके इक्वल टू में चल रहा है, अगर ध्यान दो तो 1012 एम स्क्वायर इंटू एन, है ना, मल्टीप्लाई में एन। ठीक है, अब ये 2 से ये 2 तो हर कोई बच्चा काट लेगा, 1011 मल्टीप्लाई 2023, अगले पेज पे ले जा रहा हूं, तो हमारे पास बचा माइनस 1 1011 मल्टीप्लाई 2023
प्लस 2023 का होल स्क्वायर इक्वल टू, कंपेयर करेंगे टू, क्या था वो था हमारे पास 1012 एम स्क्वायर इंटू में एन, और हमें वैल्यू निकालनी है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की, है ना। तो मेरे पास एम और एन तो पता होने चाहिए, ठीक है। अब अच्छा ये -1, अच्छा दोनों में से कॉमन 2023 कॉमन, ठीक है, ये बच गया -1011 प्लस 2023, तो 2023 में से इक्वल टू में चल रहा है 1012 एम स्क्वायर इंटू एन। अच्छा 2023 मल्टीप्लाई इसमें से करेंगे 3 में से 3 - 1 2, 2 - 1 1, 0 1, 1012 इक्वल टू 1012 एम स्क्वायर इंटू एन, ये हो गया इनसे कैंसिल। अब हमारे पास बच गया एम स्क्वायर इंटू एन इक्वल टू 2023। अब जरा ध्यान से देखो 2023 के आपको फैक्टर पता होने चाहिए। मुझे तो पता है जिस भी साल, कोई भी साल हो, हर एक ईयर जो आप तक की 12 तक काम आने वाला है, हर एक ईयर को फैक्टराइज कर दो। 2024 के फैक्टराइज करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। 2023 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो 7 से डिवाइड कर दें, 7 दूनी 14, और ये बच गया 14, 6 बच गया ना, 7 8 56, और ये हो गया 6 7 9 63, और ये तो बजाय 289 होता है 17 का स्क्वायर, 17 है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं एम स्क्वायर इंटू एन इक्वल टू 17 का स्क्वायर इंटू में 7, ठीक है, ओके है। अब मुझे इनमें से m और n बताना है, तो आपने कहा बनने को तो ये बन सकता है 17 इंटू 17 इंटू 7, भाई ये और ये वैल्यू भी, पर नहीं, एक बात का ध्यान रखें, m वो टर्म है जिसके ऊपर स्क्वायर है, तो ठीक है, m जो हो गया वो कितना हो गया 17, और n जो हो गया वो कितना हो गया 7, और इन दोनों का HCF भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इसे पुट कर दो। m का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 माइनस n स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, तो 9 - 9 0, 8 - 4 4, और ये 240, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 240। तो उम्मीद कर रहे हैं यहां तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, है ना, कोई मुश्किल नहीं होगी। जरा देखो कौन सा वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन है 240, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आज की क्लास में इतना ही। आपके लिए काम ये है कि जो 2024 ईयर आने वाला है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपने आंसर किसमें करना है, कमेंट सेक्शन में। तो उम्मीद कर रहे हैं आज की क्लास में आपको समझ आ गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।